हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है। ये जनरल है, कलेक्टिव है, ऑल साइंस के लिए है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। मैसेज आप वही लीजिए जो आपकी सिचुएशन में फ़िट होता है। जो आपकी सिचुएशन से मैच नहीं होता उसे आप छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसका मैसेज आपसे रेजोनेट हो सकता है उस दिन के लिए। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। गणपति बापा, हमें एक कार्ड चाहिए मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। मैसेज ऑफ द डे, तो एक कार्ड आ गया है 2 ऑफ वैंड्स का, और बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ वैंड्स है। दोनों वैंड्स के कार्ड्स आए हैं। 2 ऑफ वैंड्स के कार्ड से आपने कहीं बाहर वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, या आप कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं। ये अपनी जॉब के सिलसिले में हो सकता है। ऐसे देखिए आपसे कहाँ रेजोनेट हो रहा है, और ये आपकी लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या किसी और की भी हो सकती है कि आपका किसी से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और वो पर्सन आपको इस तरह से देख रहा है, या आप इस तरह से देख रहे हैं। वो आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहा है कि आपसे मिलने के लिए आया, आपसे कनेक्ट करे। और आप थोड़े कंफ्यूज हैं, थोड़े से मतलब असमंजस में हैं। वैसे तो आप अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं, बट फिर भी किसी चीज़ को लेके सोच विचार में डूबे हुए हैं। अभी जॉब में है या लव लाइफ में है, ये आपको खुद देखना है कहाँ से मैच हो रहा है ये। और मे बी ये भी हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो ये आपके बच्चों से रिलेटेड हो सकता है कि आपके बच्चों को कहीं बाहर जाना है, या वो कहीं बाहर जा सकते हैं, घूमने के लिए भी जा सकते हैं। और अगर ये लव लाइफ में है तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे, जैसे मैंने कहा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके जो नदी तालाब समंदर के किनारे जो रह सकता है, मतलब उसके आसपास के एरिया में रहने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। और माउंटेन्स भी हो सकते हैं उधर। तो वो सोच रहा है, देख रहा है, और उसने कुछ डिसाइड किया है या नहीं किया है ये तो पता नहीं, बट वो सोच में डूबा हुआ है। या ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। आप इस सोच में डूबे हुए हैं कि मुझे जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन है। जैसे कि 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड बॉटम में आया, तो मेन एनर्जी यही रहेगी आज के दिन के लिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा आप नेगेटिव हो रखे हैं इस सिचुएशन के लिए। हो सकता है सिचुएशन आज हो या आने वाले कुछ दिनों में हो, तो आई डोंट नो। कुछ क्लियर नहीं है, आपके माइंड में कुछ क्लियर नहीं है। तो आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं, बट फिर भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है, ऐसा ही लग रहा है। तो देखते हैं गाइडेंस के लिए क्या आ रहा है। यहाँ पे रख देती हूँ मैं। जॉब के या बिज़नेस के सिलसिले में भी अगर आप ये मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहा है, तो उसमें भी आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है। आप बढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, बट क्लैरिटी नहीं है, आपको कन्फ्यूजन है, थोड़ी सी नेगेटिविटी भी है। नेगेटिव माइंडसेट आपका हो सकता है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। गाइडेंस के लिए देख रही थी मैं, और ये अपने आप ही आ गया। तो मे भी हो सकता है कि ये आपकी वर्क लाइफ से ही रिलेटेड हो। और बॉटम में ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइडेंस के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो ये इंडिकेट करता है कि आप अभी जिस सिचुएशन में हैं उसमें आपको उस सिचुएशन को आपको छोड़ देना चाहिए, वहाँ से चले जाना चाहिए। आई मीन अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं तो जा सकते हैं। तो आपकी जो
इसको जाने से आपकी ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की आप एनर्जी में रहेंगे, आप स्टेबल हो जाएंगे फाइनेंशियली। बेसिकली ये फाइनेंस के लिए हैं दोनों ही कार्ड्स। तो लव लाइफ में भी रिलेट हो सकता है कि अगर आप इस सिचुएशन से अगर आप इस ये 9 ऑफ वैंड्स की सिचुएशन से निकल जाते हैं और वॉक अवे करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आप ऐसी स्टेबल अबंडेंट पोजीशन में आ जाएंगे जिसमें किंग ऑफ पेंटिकल्स है। जैसे कि किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही हैप्पी किंग होता है, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती। इमोशंस, पेंटिकल्स बहुत स्टेबल होता है, बहुत सिक्योर होता है, कॉन्फिडेंट होता है, उसे पता है उसे क्या चाहिए क्या नहीं, तो उसमें आ जाएंगे। तो आपके लिए गाइडेंस यही आ रहा है कि आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स से अगर आप अभी किसी ऐसी सिचुएशन में जो नेगेटिव हो रखी है तो आपको वहाँ से वॉक अवे कर लेना है, वहाँ से आपको निकल जाना है और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना है। यही गाइडेंस आ रहा है आज के लिए। तो आप देखिए आपकी लाइफ में ये मैसेज कहाँ से मैच हो रहा है, कैसे रेजोनेट हो रहा है। तो आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही गाइडेंस दे रहा है कि आप ये नेगेटिव माइंडसेट से निकलिए, ये कन्फ्यूजन से, जो भी आपका प्रॉब्लम है उससे निकलिए। अगर आप कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, लव लाइफ में या जॉब में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो इस नेगेटिव माइंडसेट से निकलिए, कन्फ्यूजन से निकलिए। वहाँ से जब आप निकल जाएंगे, वहाँ से वॉक अवे कर लेंगे, तो फिर आपकी ये पोजीशन होगी किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली। आप बहुत ही स्टेबल पोजीशन में होंगे, अबंडेंट, हैप्पी और सेफ एंड सिक्योर। तो यही गाइडेंस आ रही है। हो सकता है मैसेज आपसे आज के लिए रेजोनेट करे या आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है ये आपसे मैच करे। अगर मैसेज रेजोनेट होता है तो डू कमेंट डाउन बिलो। रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।